नमस्कार किसान साथियों, मैं कपिल सिंह ई कृषि स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोथा घास के बारे में। जी हां किसान साथियों, मोथा घास एक ऐसी घास है जो बहुत जिद्दी प्रकार की घास है। भाई किसान भाई अधिकतर शिकायत करते हैं कि मोथा घास अच्छे से कंट्रोल नहीं होती, या मोथा घास को कंट्रोल करते हैं तो बार बार फूट जाती है, या उसको समय पर हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें आती है और मोथा घास एक ऐसा खरपतवार है जिसमें हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं पर वो नहीं मरती है। उसके लिए हमको कुछ तरीके से उपाय करना पड़ेंगे जिससे मोथा घास को हम मार सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर नए किसान मित्र हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने कोई नया वीडियो डाला है या नई किसी फसल के बारे में जानकारी डाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं मोथा घास के बारे में। मोथा घास का जो वैज्ञानिक नाम है वो है साइप्रस रोटंडस। मोथा घास की जो प्रजाति होती है वो सकड़ी पत्ती की प्रजाति है। ये एक सकड़ी पत्ती का खरपतवार है जो कि आपके खेत में कहीं पर भी उग जाता है जहाँ ज़्यादा सिंचाई होती है, ज़्यादा नमी होती है। मोथा घास की संरचना को आप देखना तो पूरी तीखी पत्तियां होती है और उसके ऊपर एक तिकोने फ्लावर होते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं जिसे। और मोथा घास की जो जड़ें होती है वह जड़ें गिठान वाली होती हैं। उस जड़ों में आप कभी मोथा घास किसान भाई खोदते हैं, देखते हैं तो छोटी 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 सी गिठान होती हैं। वो गिठान ही एक ऐसी चीज है जो उसको मरने नहीं देती हैं। ऊपर से तो पत्ते हम जला देते हैं, स्प्रे करते हैं, खरपतवार नाशक डालते हैं कोई सा भी, तो पत्ते जला देते हैं, लेकिन क्या होता है कि वापस उसको नमी मिलती है, वो वापस अपनी जड़ों में से फूट जाती है। वो जब तक पूरी तरीके से उसकी गिठाने नष्ट नहीं होगी वो मोथा घास जड़ से खत्म नहीं होगी। अगर मोथा घास को खत्म करना है तो हमें उसको गिठान तक मारना होगा। यही उसका एक सीधा सीधा उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मोथा घास को मारने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं जो मोथा घास को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करती है। मोथा घास को कुछ इलाकों में या कुछ जगह नट घास भी कहा जाता है, और हमारे मालवी में बात करें तो खासकर मोतेंगा नाम से इसको जानते हैं। सभी एक ही घास के नाम है, नट घास कह दें, मोथा घास कह दें, मोतिंगा कह दें। आज हम इसके जड़ से खत्म करने के उपाय पर ही बात कर रहे हैं। अधिकतर आप लोग जब देखना कि जब मोथा घास जहाँ उगती है वहाँ हम लोग या तो अधिक सिंचाई करते हैं उस खेत में, या फिर ऐसी जगह मोथा घास ज़्यादा मात्रा में उग जाती है जहाँ आपका बोरवेल होता है, या जहाँ आपका पानी का स्रोत ज़्यादा नज़दीक होता है, वहाँ नमी रहती है, नमी बनी हुई रहती है, तो मोथा घास को वहाँ पर उगने में बहुत अच्छा पर्यावरण मिल जाता है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, जिससे वो जल्दी जर्मिनेट हो जाती है। और बार बार हम मारने का प्रयास करते हैं उसको, किसी भी तरह के ऊपर से जो खरपतवार नाशक डालते हैं उस पर डालते हैं तो मरती नहीं है, ऊपर से पत्ते जल जाते हैं और फिर वो फूट जाती है। उसको नमी मिलती रहती है, उसकी जो गिठाने रहती है जड़ों में वो नमी के साथ वापस फूट जाती है। अगर मोथा घास को हमें जड़ से खत्म करना है तो उसका एक सीधा सीधा उपाय यह भी है कि जिस खेत में हमारी मोथा घास ज़्यादा होती है उस खेत को हम गर्मियों के दिन में, जब हम फसल से पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं, तब हम उस खेत को पलटी प्लाव कर दें। भाई मिट्टी को पूरी तरीके से, जो तोता हल आता है उससे पूरी तरीके से मिट्टी को पलटा दें, तो जो मोथा घास की जो जड़ें होती हैं, जो गिठाने होती हैं, वो ऊपर आ जाती हैं। और मोथा घास की जड़ें जो ऊपर आ जाती है, जो मिट्टी से बाहर निकल जाती हैं, उसको गर्मी के समय में अधिक तापमान मिलता है, टेम्परेचर 40-42 के आसपास होता है, तो वो मोथा घास की जो गिठाने होती है वो सूख जाती हैं और वापस से डबल जर्मिनेट नहीं हो पाती, जिससे हमें मोथा घास से लंबे समय तक निजात मिल सकती है। ये तो हमारी जो प्रक्रिया थी, जो पलाव करने वाली, ये देशी प्रक्रिया है, इसको हम कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक रासायनिक प्रक्रिया भी है। धानुका कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है सेम्प्रा। जी हाँ, निसान केमिकल जापान द्वारा एक प्रोडक्ट बनाया गया है सेम्प्रा, जो भारत में धानुका कंपनी द्वारा मार्केट किया जाता है या बेचा जाता है। उसकी सहायता से भी हम मोथा घास को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। धानुका कंपनी का जो सेम्प्रा आता है उसका 3.5 ग्राम मतलब 3.6 ग्राम का एक पाउच आता है, जिसको हम सामान्यतः एक 15 लीटर या 20 लीटर
कि पंप में डालकर स्प्रे कर सकते हैं। यह जो टेक्निकल है मोथा घास को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर देता है। किसान भाइयों का अगर अनुभव की बात करूं तो मोथा घास के बारे में किसान भाइयों ने सेंप्रा डालने के बाद बताया कि भाई ये 5 से 6 गिठान 7 गिठान तक भी मोथा घास जड़ से खत्म हो जाती है। धानुका का जो सेंप्रा प्रोडक्ट आता है इसको डालने की भी कुछ सावधानियां हैं। इस प्रोडक्ट को एक तो हमें जब कोई फसल हमारे खेत में नहीं हो, जब हमारे खेत खाली हो, तब हम स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के पूर्व खेत में पूरी तरीके से नमी होना चाहिए, जिससे हमारे खरपतवार पर बहुत अच्छे कंट्रोल के रिजल्ट मिलते हैं। भाई एक सामान्य सावधानी है, जब भी हम किसी भी प्रकार का खरपतवार को मारने के लिए खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो हमारे खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। यह एक सामान्य जानकारी है और इसे हम सभी किसान भाइयों को अच्छे से याद रखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि मोथा घास को भी कंट्रोल कर लें और हमारा खेत भी खाली नहीं छोड़ना पड़े, हमें किसी तरीके की फसल नहीं लेने का नुकसान भी नहीं हो, तो हम एक फसल लगा सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, अगर हम सेंप्रा का स्प्रे करना चाहते हैं तो हम मक्का की फसल लगा सकते हैं। मक्का की फसल सेंप्रा से पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसमें मक्का पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हम मक्का की फसल लगा सकते हैं और सेंप्रा का स्प्रे कर सकते हैं। इससे मक्का में कोई असर नहीं होता है, लेकिन मोथा अपना जड़ से खत्म हो जाता है। भाई हमें दो लाभ मिल जाते हैं, हमारा मोथा भी जड़ से खत्म हो जाता है और हमें फसल का लाभ भी मिल जाता है। गर्मियों में खेत खाली रहते हैं, अधिकतर किसान भाई पूरे बहुत बड़े बड़े रकबे में तो मोथा नहीं है, छोटी छोटी जगहों में ही, छोटे छोटे टुकड़े में ही है, तो हम कम जगह में मक्का लगा सकते हैं और वहाँ मोथा घास खत्म करने के लिए सेंप्रा का स्प्रे कर सकते हैं। इससे हमें फसल भी मिल जाएगी और मोथा घास का जड़ से निदान भी मिल जाएगा। बहुत महंगा प्रोडक्ट भी नहीं है, मार्केट में अच्छे रेट पर उपलब्ध है। अगर इसके रेट की बात करें तो सेंप्रा का पाउच शायद लोकल मार्केट में, आपके मार्केट में क्या भाव मिलता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड रेट की बात करूं तो 220 से 250 रुपए के बीच में, 10-20 रुपए कहीं भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, मार्केट वाइज मिल सकता है। बहुत ज़्यादा महंगा खर्च नहीं है, लेकिन मोथा घास बहुत बड़ी समस्या है। इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, विदेशी टेक्नोलॉजी है और हमारी इंडियन कंपनी इसको मार्केट करती है। बहुत अच्छा उत्पाद है, इसको हम डाल सकते हैं और मोथा घास को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम जो कुछ किसान भाई इस मोथा घास में मीरा 71 का स्प्रे भी करते हैं, भाई जो मीरा 71 वाला जो टेक्निकल आता है ग्लाइफोसेट 71%, बहुत सारी कंपनियों में आता है, वो भी डालने से मोथा घास पूरी तरीके से ऊपर से जल जाती हैं। लेकिन इसकी एक सावधानी यही है कि ये भी खाली खेत में डलता है, जब कोई फसल नहीं हो तब हम मीरा 71 वाला जो ग्लाइफोसेट 71 वाला जो टेक्निकल है 100 ग्राम प्रति पंप 100-200 ग्राम यूरिया के साथ मिला करके डाल सकते हैं। इससे भी मोथा घास या अन्य बहुत सारे जो खरपतवार होते हैं, गाजर घास या चौड़ी पत्ती वाले बहुत सारे खरपतवार हैं, यह खेत को पूरी तरीके से क्लीन कर देता है, साफ सुथरा स्वच्छ खेत कर देता है। इससे जो खरपतवार है, सभी प्रकार के खरपतवार मार देता है ये। तो खाली खेत में आप मीरा 71 का भी स्प्रे कर सकते हैं और इसका स्प्रे करने के 10-15 दिन बाद आप जब खेत में पूरी तरीके से घास सूख जाए तब आप कोई भी अन्य फसल के लिए खेत को तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छे फसल का उत्पादन का लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल ई कृषि स्मार्ट किसान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें एवं वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी समस्या बताएं, जिससे हम आपको आपके फसल की जानकारी बहुत अच्छी तरीके से दे सकें और नई नई फसलों की जानकारियां हम हमारे वीडियो पर देते रहते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय सिया राम, जय जवान, जय किसान।